लाहौल स्पीति में ताज़ा बर्फबारी, शनिवार को बारिश की संभावना। राज्य में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ और मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के बीच में शुक्रवार को जहां जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की चोटियों पर ताज़ा हिमपात हुआ, वहीं राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि व बारिश का दौर चला। ओलावृष्टि ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कई जिलों में हुई बारिश से बढ़ती गर्मी को ब्रेक लगी है। हालांकि ऊना में बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम का ऐसा असर रहा कि यहां पर -1.8 डिग्री गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री रहा, जबकि गुरुवार को 38.2 डिग्री पहुंच गया था। जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर 1 इंच तक बर्फबारी होने से ऊंचे क्षेत्रों में ठंडक लौट आई है। राजधानी शिमला में सुबह करीब 11 बजे कुछ देर के लिए जोरदार बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई, जिससे सड़कें पानी से भर गई। कांगड़ा में भी सुबह के समय अच्छी बारिश हुई। इसके बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। हमीरपुर के बड़सर मंडी में तूफान चला। कांगड़ा और कुल्लू जिला में आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। कुल्लू में ओलावृष्टि से पलम और कांगड़ा में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से आम व लीची की फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान भी शिमला, कुल्लू और सिरमौर जिला के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने से सेब, टमाटर, मटर, पलम, आड़ू आदि फसलों को नुकसान पहुंचा है और रात के तापमान में ओलावृष्टि की वजह से गिरावट आई है। ब्रेकअप के बाद युवक ने कमरे में घुस युवती को पीटा, 2024 में हुए थे अलग, मामला दर्ज। आनी कस्बे में एक लड़की के कमरे में घुसकर एक युवक ने उससे मारपीट की। लड़की ने जब शोरूम में साथ काम करने वाले युवक को बुलाया तो आरोपी ने उसकी भी लाठी से पिटाई कर डाली। पुलिस के अनुसार लड़की ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह कंपनी के शोरूम में बतौर मैनेजर कार्यरत है। वह एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। 2024 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वीरवार को वह अपने किराए के कमरे में सो रही थी तो उस लड़के ने दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो वह जाली और शीशा तोड़कर कमरे में आ गया और उसने उसे थप्पड़ मारे। लड़की ने अपने पिता और शोरूम में साथ काम करने वाले युवक को बुलाया तो वह वहां से चला गया, लेकिन वह दोबारा 3-4 लोगों के साथ वहां आया और उन्होंने युवक की लाठी से पिटाई की। एसपी कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच जारी है। फर्जी मार्कशीट लगा बन गए डाक सेवक, 3 पर एफआईआर। राजस्थान, हरियाणा और बिहार के हैं आरोपी। हिमाचल डाक विभाग की ग्रामीण शाखा में फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने के एक साथ 3 मामले सामने आए हैं। इनमें एक आरोपी राजस्थान, दूसरा हरियाणा और तीसरा बिहार से है। सीबीआई ने शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कथित तौर पर 10वीं की फर्जी मार्कशीट बनाई और इसी के आधार पर उनका चयन ग्रामीण डाक सेवक के तौर पर हो गया। विभाग ने जब शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन कराया तो पता चला कि यह मार्कशीट फर्जी है। पहले मामले में डाक विभाग ने मैट्रिक परीक्षा के मेरिट के आधार पर शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भर्तियां निकाली। लोकेश सिंह, निवासी जिला भरतपुर, राजस्थान को ग्रामीण डाक सेवक के पद पर नियुक्ति मिल गई। उसे सराहन बुशहर उप डाकघर रामपुर, शिमला में तैनाती मिली। 24 फरवरी 2021 से 26 दिसंबर 2023 तक तैनात रहा। लोकेश सिंह की ओर से 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट पेश की गई वह सरकारी परीक्षा निदेशालय इलाहाबाद यूपी की ओर से जारी नहीं की गई थी। दूसरे मामले में हरियाणा के जिला चरखी दादरी निवासी ओमवीर की नियुक्ति कुल्लू में ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्ट मास्टर फोजल बीओ के रूप में की गई। इसी बीच जब ओमवीर की मार्कशीट का सत्यापन करवाया गया तो अवर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की रिपोर्ट के अनुसार यह फर्जी पाई गई। ऐसे में 27 सितंबर 2023 को उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। वह 2022 में भर्ती हुआ था। वहीं तीसरे मामले में धर्मशाला मंडल के अधीन शाखा डाकघर अरला में बिहार छपरा सारण निवासी नौशाद कुरैशी का चयन मैट्रिक के अंकों की मेरिट की वरीयता सूची के अनुसार शाखा डाकपाल के पद पर हुआ था। आशंका है कि इस मामले में कोई एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो सकता है। इस पर भी सीबीआई हर पहलू को खंगाल रही है। ई-केवाईसी कराने पर ही डिपो में मिलेगा सस्ता राशन। किसी भी समस्या के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए पीडीएस लाभार्थियों की ई-केवाईसी फिर शुरू कर दी है। हिमाचल में 98% लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी कर ली गई है। 2% लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों की ई-केवाईसी हुई है उन्हें ही डिपो में सस्ता राशन मिलेगा। लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभाग ने आधार आधारित फिंगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके राज्य में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर
POS के माध्यम से KYC प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा वेब एप्लीकेशन के माध्यम से राज्य या देश में कहीं भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर आधार आधारित फिंगरप्रिंट IRIS बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके या स्वयं एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन KYC PDS HP के माध्यम से आधार आधारित फेस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग कर KYC प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान किया है। बेटे को मां के इलाज के लिए गिरवी रखनी पड़ रही सोने की बालियां, ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री इतने निष्ठुर और संवेदनहीन हो गए हैं कि उन्हें जनता के दुख दर्द ना तो दिखाई दे रहे हैं और ना सड़कों पर चिल्ला रही जनता को वो सुन पा रहे हैं। राज्य सचिवालय के बाहर दृष्टि दिव्यांग नौकरी की मांग पर कई दिनों से सड़क पर बैठे हैं और पुलिस उनके ऊपर लाठियां भांज रही है। वोकेशनल टीचर कई दिनों से चौड़ा मैदान में अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को अपने आंगन में बैठे 100% दिव्यांग साथियों की पीड़ा सुनने का भी समय नहीं है। उल्टा उनके इशारे पर पुलिस उन्हें सड़क से हटाने के लिए बल प्रयोग करती है और इस धक्का मुक्की में एक दिव्यांग भाई गहरी खाई में गिर जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री उसका कुशलक्षेम पूछना तो दूर, उनके आसपास भी जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मेडिकल कॉलेज चंबा में हिमकेयर कार्ड न चलने के कारण एक मजबूर बेटे को अपनी मां की पित्त की पथरी के ऑपरेशन के लिए सोने की बालियां दुकानदार के पास गिरवी रखनी पड़ी। अगर ये कार्ड चलता तो शायद ऐसी नौबत ना आती, लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार ने हमारी चलाई इस योजना को भी एक तरह से बंद कर दिया है और बजट अस्पतालों को नहीं दिया जा रहा है। आज ऐसी स्थिति देख बहुत दुख हो रहा है, मेरा मन पीड़ा से भरा है। ऐसे हालत आज से पहले कभी नहीं देखे और ना सुने। मुख्यमंत्री को अपने इस प्रकार के रूखे व्यवहार को बदलना होगा और अपने पद के अनुरूप काम करना होगा। हिमाचल विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए बीएड की प्रवेश परीक्षा 2025 का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसको लेकर विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। लगातार दूसरे वर्ष हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सिर्फ अपने संबद्ध कॉलेजों के लिए ही यह प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रहा है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय अपने कॉलेजों के लिए अलग से प्रवेश परीक्षा और प्रक्रिया संचालित कर सीट आवंटन करेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की प्रवेश परीक्षा को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 2 वर्षीय बीएड डिग्री कोर्स 2 सरकारी और करीब 52 निजी संबद्ध बीएड कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है। इन कॉलेजों के करीब 5000 से अधिक सीटों के लिए यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 27 मई को आयोजित की जाएगी। इसके लिए छात्र 10 से 12 अप्रैल तक विश्वविद्यालय के पोर्टल www.nadmissions.hpushimla.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.nadmissions.hpushimla.in पर बीएड का प्रोस्पेक्टस और आवेदन की पूरी प्रक्रिया, पात्रता शर्तों सहित ब्यौरा अपलोड किया जाएगा। बीएड के सत्र 2025-26 में कुल सीटों की 85% मूल हिमाचलियों से भरी जाएंगी। हिमाचल में थूक जिहाद का मामला गरमाया, देवभूमि संघर्ष समिति ने शिमला पुलिस पर जड़े आरोप। शिमला में कालीबाड़ी रोड पर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पर थूककर चने नमकीन बेचने का आरोप लगाने वाली देवभूमि संघर्ष समिति ने पुलिस के नोटिस के जवाब में डीसी को ज्ञापन सौंपा है। शुक्रवार को ही शिमला पुलिस ने समिति के 3 सदस्यों को नोटिस भेजकर उनके आरोप के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा था। जवाब में समिति का कहना था कि वायरल वीडियो में थूक जिहाद का खुलासा करने वालों को ही पुलिस ने नोटिस दिए हैं। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी लगाने जैसा मामला है। इस मामले में समिति के वे तीनों लोग शुक्रवार को ही थाने में पेश हुए, जिन्हें पुलिस ने सबूत पेश करने को नोटिस दिया था। इसके बाद तीनों डीसी दफ्तर पहुंचे और पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। विजय शर्मा ने कहा कि शिमला पुलिस अब खबर देने वालों को ही नोटिस थमा रही है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और तह बाजारी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाना गलत नहीं है। शिमला में तह बाजारी माफिया काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में शिक्षित बेरोजगारों को सड़क पर रेहड़ी फड़ी लगाने की अनुमति देने की मांग की गई है। अगर इसकी अनुमति नहीं मिली तो वे अपनी लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे। हिमाचल पुलिस ने पकड़ा 30 लाख का चिट्टा, हमीरपुर का तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस हमीरपुर ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। एसआईओ की संयुक्त पुलिस टीम ने एक स्थानीय व्यक्ति से 130 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की है।
आरोपी की पहचान संजय पुत्र स्वर्गीय बलबीर सिंह निवासी गांव सेऊ थाना भोरंज के रूप में हुई। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के अनुसार बरामद की गई हेरोइन की स्थानीय बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए आंकी गई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर भोरंज थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे खिलाफ अभियान को और सख्ती से जारी रखा जाएगा और युवाओं को इस जहर से बचाने के लिए पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।